Hi, welcome to my channel Learning Made Easy. So, from your comments, I got to know that Topi Shukla Prashnottar video has not yet been uploaded. So, I thought why not do that video and complete almost all the portions of grade 10. So, let's begin. Topi Shukla question and answers. Before that, let me tell you, if you have not watched the video where I explained the chapter Topi Shukla, please go watch that before this one, and I'll be putting the link to that video in the description box as well. Okay, so let's begin. Prashnottar explanation of Topi Shukla in English. फर्स्ट क्वेश्चन इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है. नाउ वी नो दिस चैप्टर इज अबाउट टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स टोपी शुक्ला एंड इफ़न, राइट. So the question is, how is Ifan a very महत्वपूर्ण हिस्सा means an important part of Topi's life? Answer. इफ़न टोपी का पहला दोस्त था. इफ़न वॉज टोपीज फर्स्ट फ्रेंड. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे. बोथ ऑफ देम वर इनकम्प्लीट. अधूरा, इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे. दे नेवर हिड एनीथिंग अमंग देम. दे नेवर हिड एनीथिंग बिटवीन देम. टोपी का इफ़न की दादी से भी बहुत गहरा नाता था, क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को उसके घर में नहीं मिला वह इफ़न और इफ़न की दादी से मिला. Topi had a very good relation, gehra nata, a very deep relation with Dadi of Ifan as well, because apnapan means, a feeling of I have somebody. That kind of feeling Topi never had in his house, which he got from Ifan and Ifan's Dadi. इसलिए कहा जा सकता है कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इफ़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोपीज लाइफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? वाई इफ़न्स दादी वॉन्टेड टू गो टू हर पीहर. पीहर मीन्स हर नेटिव प्लेस. आंसर. इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी. इफ़न्स दादी वॉज नॉट अ daughter of Islamic scholar. Islami acharya means Islamic scholar, but she was a daughter of zamindar, landlord. दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी. शी वॉज ब्रॉट अप बाय हैविंग मिल्क, ghee and all, but coming to Lucknow where she was married, taras gayi thi means she was in need of them. She was striving to get them, because she didn't get these things because she was married to an Islamic scholar, राइट. जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भर के खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता. सो वेन एवर शी यूज़ टू गो टू हर मायका और पीहर, सेम थिंग, हर हाउस, शी यूज़ टू हैव दीज थिंग्स अलॉट, मिल्क, घी, योगर्ट एंड ऑल, बिकॉज व्हेन शी कम्स बैक टू हर हाउस उसे फिर मौलविन बन जाना पड़ता. मौलविन इज़ द वाइफ ऑफ मौलवी, means wife of an Islamic scholar. So she had to become that when she comes back to her husband's place. यही कारण था कि इफ़न की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी. So this is the reason why she wanted to go to her native place. Okay. थर्ड क्वेश्चन. दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? वाई दादी couldn't fulfill her wish to sing song and dance during इच्छा means wish, गाना बजाना, to sing songs and all, at her बेटे की शादी, at her son's wedding. Why she couldn't fulfill this wish of her? आंसर. दादी की शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी, और मौलवियों के घर में शादी ब्याह के अवसर पर कोई गाना बजाना नहीं होता. शी वॉज मैरिड इन अ फैमिली ऑफ मौलवी, okay, into a family of Islamic scholar. So over there, among them, singing and dancing during occasions were not allowed. इसी वजह से दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई. सो दिस वॉज द रीज़न वाई शी कुडंट फुलफिल हर इच्छा और विश. फोर्थ क्वेश्चन. अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? So we know from the story that Topi, on the table when they were having food with his family, he had used the word ammi. Okay, so what was the pratikriya? What was the after effect of that? Answer.
अम्मी, ये शब्द सुनते ही खाने की मेज़ पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए। ऑल द पीपल ऑन द मेज़ मीन्स टेबल चौंक गए। दे वर सरप्राइज्ड और शॉक्ड विथ दिस वर्ड अम्मी। उनके हाथ खाना खाते रुक गए। देयर हैंड्स स्टॉप्ड वाइल ईटिंग। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। एवरी वन स्टार्टेड लुकिंग एट द फेस ऑफ टोपी। अम्मी शब्द उर्दू का था और टोपी हिंदू था। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाजों की दीवार हिलने लगी हो। सो टोपी वॉज अ हिंदू एंड अम्मी वर्ड इज़ एन उर्दू वर्ड which is normally used in an Islamic family. So, when Topi used this word, the family felt as if Riti Rivaj means the traditions, Divar, wall of traditions were hilne laga, were shaking. Okay, that means the traditions and values have no more, they are not respected nowadays. They have started shaking. That is how the family felt. Though these are not very big things, but that is how uneducated इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू फील. टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा. टोपी's दादी सुभद्रा देवी is the name of टोपी's दादी who got up from the table and she just left from there, and his mother, टोपी's mother Ram Dulari, started beating him. फिफ्थ क्वेश्चन, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10th October सन 45, this year and this date, what was the importance of this date in Topi's life? 10 अक्टूबर सन 45 का ऐसा तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत अधिक महत्व है. एक्चुअली देयर इज़ नो मच इम्पॉर्टेंस फॉर दिस डेट, बट इन द लाइफ ऑफ टोपी दिस डेट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए. बिकॉज इफ़न हु वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ टोपी, his father, Ifan's father, got Badli transfer to Muradabad and they left for Muradabad. इफ़न की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद ही इफ़न के पिता को की बदली हुई थी. So Ifan's दादी passed away and within few days they got transferred. टोपी दादी के मरने के बाद तो अपने आप को अकेला महसूस कर ही रहा था और अब इफ़न के चले जाने पर वह और भी अकेला हो गया. The Topi was already feeling lonely with the death of Ifan's दादी, that now Ifan was also leaving to मुरादाबाद. इसीलिए टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से कभी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो. सो ऑन दिस डेट टोपी हैड कसम खाई, टोपी हैड promised himself that I'll never make a friend whose father keeps getting transferred to another place. Okay, because this separation hurts, right? Question number 6, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? Why did टोपी say इफ़न और ask इफ़न to change their dadis? Answer, इफ़न के घर में टोपी का सबसे अधिक मेल मिलाप उसकी दादी से था. In इफ़न's house, टोपी's great मेल मिलाप means great relation was with इफ़न's दादी. दादी की बोली उसे बहुत पसंद थी और टोपी की माँ की बोली भी वही थी. Dadi's language, the way she spoke, the slang, she used while speaking, the boli, he liked very much Topi. And Topi's mother also spoke in the same slang. टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था. टोपी felt each and every word of इफ़न's दादी very sweet, just like a शक्कर, sugar. पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था. And he also felt those words just like a big thick slice of mango. Mango when they are dried and they are made into sheet, that is called aam ke ras. Ras means juice, aam means mango. Sukhakar, they are dried and they make moti parat, a very thick sheet. Okay, just like that he felt very sweet. तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता और वह दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला आता. He felt also just like til se bane. Til is a very small seeds which is used in sweet dishes. So vyanjan means food. The food items made out of til are also very sweet. He felt those words even like that. And whenever he got scolding from his dadi, he used to keep quiet and come to Ifan's dadi. टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए टोपी ने इफ़न की दादी से बदलने की बात की. सो
Topi didn't like his dadi at all, and that is why he spoke to Ifan that let's exchange our dadi. Question number 7. पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? सो इन द एंटायर हाउस वाई डिड इफ़न लाइक ओनली हिज दादी? ओके, इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था. प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुज़त से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था. सो Ifan liked his dadi a lot, the most in his house. He liked his abbu, his father, ammi, mother, badi behan, elder sister, choti behan, Nuzat. Younger sister's name was Nuzat. So he loved them also, but he liked dadi the most. अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभार तो मार भी दिया करती थी. मदर यूज टू स्कोल्ड इफ़न समटाइम्स एंड समटाइम्स इवन यूज टू बीट हिम. ओके, बड़ी बहन भी अम्मी की तरह कभी कभार डांटती और मारती थी. इवन द एल्डर सिस्टर जस्ट लाइक मदर यूज टू स्कोल्ड एंड बीट हिम. अब्बू कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते. फादर यूज टू थिंक द हाउस एज अ न्यायालय, मीन्स कोर्ट. ओके, so the father used to take the house as court and just give his faisla, just give his decision. He didn't discuss with anyone. He used to just tell his decision, whatever it was. नुज़त को जब भी मौका मिलता वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती. एंड नुज़त, द यंगर सिस्टर, whenever she gets time, she used to start drawing pictures on his books. बस एक दादी थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसके दिल नहीं दुखा. इट वॉज ओनली दादी हु नेवर हर्ट इफ़न इन एनी वे. यही कारण था. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इफ़न लाइक्ड हिज दादी द मोस्ट. 8th क्वेश्चन. इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? आफ्टर द डेथ ऑफ इफ़न्स दादी, वाई डिड टोपी फील द हाउस वॉज एम्प्टी? हाउस ऑफ इफ़न हैड बिकम एम्प्टी. वाई डिड ही फील सो? टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जिसे शायद अगर इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए. सो relation that Topi had with Iffan's dadi was very, very extreme, very strong relationship, very deep relationship, which couldn't be understood by Iffan's dada also. Iffan's dada was not alive, but if he was alive, even he couldn't have understand that how did Topi have this kind of relation with Iffan's dadi. Just like how Topi's family also didn't understand. I'll make it even more clear. See, Topi's family didn't understand that how he had this, why is there this strong relation between Topi and his dadi? Okay, which would be similar to if Dada was alive. If Iffan's Dada was alive, even he would not have understood that why Topi had this strong relationship with Iffan's dadi. Hope now it's clear. Okay. तो दोनों अलग अलग अधूरे थे. Whenever they were separated, they were incomplete. एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था. One had completed the other. दोनों ही प्यार के प्यासे थे और एक ने दूसरे के इस प्यास को बुझा दिया था. Topi and Iffan's dadi were always in thirst of love, and they had quenched the thirst of love of each other. दोनों अपने अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था. Both of them were in their house, very lonely they felt because there was nobody who could understand them. Ajnabi, strangers. They were like strangers in their own houses. दोनों ने एक दूसरे के अकेलापन को दूर कर दिया था. They had, removed the loneliness, अकेलापन of each other. दादी जितना प्यार इफ़न से करती थी उतना ही टोपी से भी करती थी. दादी liked इफ़न Topi just like she liked इफ़न. दादी दोनों को ही कहानियाँ सुनाया करती. शी यूज्ड टू नरेट स्टोरीज टू बोथ ऑफ देम. इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए भी लगा क्योंकि टोपी इफ़न के घर में केवल दादी से ही मिलने जाया करता था. सो वाई with the death of Iffan's dadi, Topi felt lonely was that because Topi used to go to Iffan's house to especially to meet dadi, who is now no more. Okay, 9th question. टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे. इस कथा के आलोक में अपने विचार लिखे. सो दे बोथ वर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, टोपी एंड इफ़न्स दादी, बट दे वर इन सम काइंड ऑफ अनजान, अननोन, अटूट रिश्ता, अनब्रेकेबल रिलेशन.
You have to write it in your own words. Explain it. टोपी हिंदू धर्म से था और इफ़न की दादी मुस्लिम थे, परंतु टोपी और दादी का रिश्ता इतना अधिक अटूट था कि टोपी को इफ़न के घर जाने के लिए मार भी पड़ी थी, परंतु टोपी दादी से मिलने, उनकी कहानियाँ सुनने और उनकी मीठी पूरबी बोली सुनने रोज़ इफ़न के घर जाया करता था. सो टोपी वॉज बीटन for going to Iffin's house, but still he had so much of love for Iffin's dadi that even if he used to get beaten, he used to still go listen to her stories, listen to her Purabi language, that is her place language, which was so much loved by Topi. So no matter what, he used to go to Iffin's दादी रोज़ उसे कुछ ना कुछ खाने को देती, पर टोपी कभी नहीं खाता. दादी used to give something to eat to Topi, but Topi never ate because actually he was not allowed to eat anything, and from Topi's house he was restricted from having anything. उसे तो दादी का हर एक शब्द गुड़ की डली की तरह लगता था. गुड़ की डली, जैगरी, just like sweet as jaggery. He felt each and every word of दादी. टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के थे, पर अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे. दोनों एक दूसरे को खूब समझते थे. They were from different religion, but they understood each other very well. They were very well connected with each other, and they used to understand each other very well. See here in this question answers and different places, the words of Iffin's dadi's sweetness in her words has been explained with different things, right? Earlier we saw til ke bane vyanjan, aam ki moti parat, shakkar jaisa, gud ki dali jaisa. There are different, I think 4 explanations for the same thing. So I would recommend that you don't have to write all 4 of them. In whichever answer, just learn any 2 of them. Like how sweet it is, you can write it sweet as sugar, shakkar, या फिर गुड़ की डली, jaggery, या फिर आम की मोटी परत, out of mango, the thick sheet, or you can write til se bane vyanjan. Any 2 you learn. Don't learn all of them. You'll get confused, okay? If you want all, you can learn all 4. Very good, you learn them. Okay, I just told to make it more easier. Okay, 10th question. टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए. So Topi had failed in 9th class 2 times. See, in the chapter explanation, I think I had mentioned in 10th standard he failed 2 times. I think so, because some were asking me in the comment section. If I did, I'm sorry, it's not in 10th. He failed 2 times in 9th standard. Okay, so why is it so? Answer. There are सब क्वेश्चन. फर्स्ट वन, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? इवन दो टोपी वॉज वेरी ज़हीन, वेरी इंटेलिजेंट, वाई डिड ही फेल 2 times in 9th standard? आंसर, वह पढ़ाई में बहुत तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था. ही वॉज वेरी स्मार्ट इन स्टडीज़, तेज़ था, बट नोबडी अलाउड हिम टू स्टडी. जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी. Whenever he used to sit to study, either Topi's elder brother Munni Babu used to remember something, some work to be done by Topi, or his mother used to ask him to go and buy some things from outside which he couldn't make her servants buy. Okay, ऐसी कोई चीज़ मंगवानी पड़ जाती, means to purchase something which नौकरों से, which couldn't be purchased by servant, which had to be purchased by Topi himself. ओके अगर ये सारी चीज़ ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उनके हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाने लग जाते. इफ़ दीज थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, देन हिज यंगर ब्रदर भैरव यूज्ड टू टेयर ऑल द पेजेस फ्रॉम हिज बुक्स एंड स्टार्ट मेकिंग हवाई जहाज़, एरोप्लेन, एंड स्टार्ट फ्लाइंग देम. ये तो थी पहली साल की बात. दिस वॉज अ थिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर वाई ही फेल्ड. दूसरे साल उसे टाइफॉइड हो गया था. द सेकेंड ईयर वाई ही फेल्ड वॉज दैट बिकॉज टाइफॉइड हैड कॉट हिम, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरी साल भी फेल हो गया. सो ही कुडंट स्टडी बिकॉज ही वॉज सिक, एंड सेकेंड ईयर ऑल्सो ही फेल्ड. नेक्स्ट सब क्वेश्चन, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ड्यू टू सिटिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, व्हाट आर द भावनात्मक चुनौती, मीन्स व्हाट आर द इमोशनल challenges, mental challenges that he had to go through because he had to sit 2 years in the same class? आंसर, मास्टरों ने उसकी ओर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था. दिस नॉर्मली हैपन्स, टीचर्स व्हेन यू फेल 1 time 2 times, you start getting failed, then teachers stop, they just ignore you. So same thing happened with टोपी. कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए जब टोपी भी हाथ उठाता तो कोई मास्टरों से जवाब ही नहीं पूछता.
When some question was asked and when Topi raises his hand to answer, jawab means answer, the master or the teacher never considered him, they just ignored him. वहीद जो कक्षा का सबसे तेज़ लड़का था, उसने टोपी से कहा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है, उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो 8वीं वाले के साथ ही रहना है. So Wahid was a very smart and clever student of their class who used to tell Topi that why are you making friendship with us? Go make friendship with 8th standard, 8वीं कक्षा. Go make with 8th class, because next year we'll pass and move on to next class, but they will come to your class, right? 8th standard. So you have to anyway make friendship with them. So go make friends with them. ओके, दे यूज टू टीज हिम. तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा. सो गो मेक फ्रेंडशिप विद हिम. टोपी ने किसी ना किसी तरह 1 साल को झेल लिया. सम हाउ ही हैड झेलना मीन्स टू बेयर. सम हाउ ही बेयर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टॉन्ट्स, यू नो, द फर्स्ट ईयर. परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया. सो व्हेन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ही हैड टू सिट इन द सेम क्लास, ही हैड बिकम गीली मिट्टी का पिंड, यू नो, जस्ट लाइक अ स्टोन काइंड ऑफ थिंग मेड ऑफ वेट सैंड. दैट इज़ हाउ ही बिकेम लाइक अ स्टैचू. क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया. बिकॉज द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो नाउ देयर इज़ नो बडी हिज फ्रेंड. दे ऑल पास्ड एंड दे मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्लास. जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, वे अब उनकी 10वीं कक्षा. दोज हु वर, यू नो, in the 8th standard earlier, now they have reached 10th standard. 2 years he is sitting in the same class, right? जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे, वे टोपी के साथ पहुंच गए. उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा. Now he started being, you know, appearing as an old man in front of them. Okay? टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए. Keeping in mind the mental condition of Topi by failing 2 times in the class, you need to write in your own words, you know, the education system. Okay, what are the different changes that has to be brought in the education system? बच्चे फेल होने पर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं. The children when they fail, मानसिक रूप से, mentally they become very tensed, they become very stressed. वे उसी कक्षा में अपने से छोटे विद्यार्थियों के साथ बैठने में शर्म महसूस करते हैं. शर्म, shame. They start feeling shame sitting in the same class with their younger students. अध्यापकों को चाहिए कि वे फेल हुए बच्चों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना दूसरे बच्चों पर दिया जाता है. The teachers have to give same importance to the failure students just like they give importance to the, you know, the students, the other students in the class. बच्चों को केवल किताबी ज्ञान पर ही नहीं परखना चाहिए. नेवर परखना मीन्स नेवर जज. ओके, नेवर जज स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुकिश नॉलेज. Never judge like that. Okay, see everyone equally. Last question. इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? Why did Iffan's dadi's, you know, native place, her house was there in her native place, it had gone into custodian, government custody. Why? Answer. Custodian अर्थात सरकारी कब्जा, गवर्नमेंट कस्टडी. ओके, इफ़न की दादी के मायके वाले जब कराची में रहने चले गए तो उनके पुराने घर के देखभाल के लिए कोई नहीं था. व्हेन इफ़न्स, you know, dadis people, the other members of the Iffan's dadi's house, when they went to Karachi, to their place, then nobody was there to देखभाल, to take care of this house. उनके घर पर कोई मालिकाना हक भी नहीं था. एंड दे डिडंट हैव मालिकाना हक, ओनरशिप ऑफ ओवर देयर हाउस. इफ़न्स दादीज, you know, family members, they didn't have an ownership on this house as well. इसी कारण इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन. सो देयर वाज नो ओनरशिप ऑन दैट एंड नोबडी वाज लिविंग देयर. सो ऑटोमेटिकली दैट हाउस वेंट इनटू गवर्नमेंट कस्टडी. I hope it was clear. If you have any doubt, please ask in the comment section. Thank you so much for all the nice and beautiful comments. Keep learning, studying. All the best for your coming exams. Bye-bye.